हेलो एवरीवन, अगेन आज हम एक नई उद्यम की केस स्टडी देखेंगे। हमारे पास में एक क्लाइंट का उद्यम रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट आया था, जो जिनका कि बिजनेस था कि वो इन्वायरमेंट के जो वेस्ट होते हैं उसे वो कंपोजिट करते हैं, मींस रिसाइकल करते हैं, ऐसा कुछ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के उद्यम के नए केस स्टडी के लिए। तो जैसे कि अब ये जो क्लाइंट है ना, इन्होंने हमें जो चेकलिस्ट हमने भेजी थी उसे भेजने के समय उनका उद्योग आधार भी हमें भेजा था। तो वी नो कि अच्छा चलो इनका उद्योग आधार है, तो बट ऑब्वियस है अब उद्योग आधार है तो हमें उसे माइग्रेट करना होगा। तो इसीलिए हम गए उद्यम की वेबसाइट पे माइग्रेट वाले ऑप्शन पे, बिकॉज इनका ऑलरेडी उद्योग आधार था। तो हमने सिलेक्ट किया सेकेंड ऑप्शन फॉर those already having registration as उद्योग आधार UAM। तो उस पर हमने क्लिक किया। अब जैसे ही उस पर क्लिक किया हम सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे ये विंडो फाइनली ओपन हो गई। यहाँ हम डालेंगे उद्योग आधार का नंबर। ये जो उद्योग आधार है ना, पहले ऐसा दिखता था, तो हमने यहाँ से उद्योग आधार का नंबर डाला। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा था। मेरी ये प्रैक्टिस है कि मैं एक्सेल हमेशा मेंटेन करके रखती हूँ ताकि मुझे कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। अब यहाँ पर मुझे ईमेल या मोबाइल किस पे OTP चाहिए, तो मैंने हमेशा मोबाइल ही सिलेक्ट किया है। वैलिडेट एंड जनरेट OTP हम उसे करेंगे। अब OTP डालने के बाद में हमें मिला एक नया सरप्राइज। अब इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ बट हो नहीं रहा है क्योंकि वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। अब यहाँ पे जैसे क्लिक किया ना तो हमें आया मैसेज उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डन थ्रू UAM, मीन्स ऑलरेडी माइग्रेशन हो चुका है। और क्लाइंट को पता भी नहीं है कि इस उनके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से या इस उद्योग आधार को ऑलरेडी माइग्रेट किया है उद्यम में। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एंड वेरीफाई का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके लास्ट वाला जो था ना फॉरगॉट, उस पर हम क्लिक करेंगे अगेन। अब ये देखो फॉरगॉट उद्यम एंड UAM नंबर। दिख रहा है, ताकि हमें उनका उद्यम नंबर मिल सके। उद्योग आधार तो है बट उद्यम नहीं है, तो हम वो ढूंढेंगे। तो उद्योग आधार हमारे पास में है बट हमें चाहिए उद्यम। इधर OTP, इधर हम इस उद्यम पे क्लिक करना है। जो हमें चाहिए ना उस पे हमें क्लिक करना है। पिछले वाले केस स्टडी में हमने देखा कि हमें पता चला था कि उनका ऑलरेडी उद्योग आधार है, तो इसीलिए मैंने उस समय उद्योग आधार को सिलेक्ट किया था। बट अभी पता चला है कि इनका उद्यम भी है, तो हम उद्यम करेंगे ताकि हमें उद्यम की डिटेल्स मिल सके। ये यहाँ पे उस दिन साइट का इशू था इसलिए एरर आ रहा है, बट नहीं, ये आ जाएगा OTP। मैं नंबर रीचेक कर रही क्योंकि गलत हुआ तो, बट नहीं आ गया था। देखो चला गया। ये साइट का एरर होता है कभी कभी। वैलिडेट एंड जनरेट अब हम करेंगे, फिर हमें OTP आएगा। OTP डाल के हमें वैलिडेट OTP करना है, फिर हमें उद्यम की डिटेल्स मिलेंगी। अब इसमें हमने जब वैलिडेट किया तो अब हमें पता चला कि इस क्लाइंट का ऑलरेडी तीन बिजनेसेस का सेम आधार कार्ड से उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। एंड क्लाइंट देखिए कितना अनअवेयर है, अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके पास ऑलरेडी उद्यम है। इसीलिए बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ अकाउंटेंट, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें क्लाइंट का, हम जो भी रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हो, क्लाइंट को आप कितने भी बार प्रोवाइड करो, मेल करो, व्हाट्सएप करो, बट क्लाइंट को जब ज़रूरत होगी ना वो आपसे मांगेगा ही। इसीलिए आप भी अपने पास में इसका रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करिए। उस दिन ऑलमोस्ट 2-3 बार देखिए। तो जैसे ही हमने वैलिडेट किया हमें यहाँ पे दिख रहे हैं इनके 3 उद्यम है। तो अभी हमें जिस बिज़नेस का करना है ना, मैं स्क्रीनशॉट तो पूरा ही ले लूँगी, बट जिस बिज़नेस का करना है उसका उद्यम का नंबर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगी। तो फ्यूचर में जब भी हमें और कुछ करना हो तो हमारे पास में उसके भी उद्यम हो। तो इनका 3 था, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसीलिए हम एक्सेल मेंटेन करने को सजेस्ट करते हैं। अभी जो बिज़नेस का मुझे अपडेट करना है, एडिट करना है, पहले तो हम चेक करेंगे कि उस उद्यम में सारी डिटेल्स जो अभी क्लाइंट ने प्रोवाइड की वैसे ही है या कुछ अलग है। अगर अलग होगी तो हम उसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ मेरा जो काम है वो काफ़ी बच गया।
जैसे कि अभी देखिए मुझे पता चल गया ना उद्यम है, तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट करूँगी उद्यम। अब मुझे उसे पहले अपडेट नहीं करना, मुझे पहले उसे प्रिंट करना है, क्योंकि मुझे चेक करना है ना कि वो सर्टिफिकेट सही है कि नहीं। तो हम करेंगे प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे क्लिक। अगेन गोल गोल घूम रही है वेबसाइट। यहाँ उद्यम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP ऑन मोबाइल सिलेक्ट करके वैलिडेट करना है। फिर जो हमने पिछले केस स्टडी में देखा, डायरेक्टली लास्ट स्टेप थी जहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट एंड एडिट डिटेल्स, ये जो ऑप्शंस है वो वाला पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका उद्यम है। देखिए ये आ गया। अब प्रिंट सर्टिफिकेट एंड एडिट डिटेल्स, अब यहाँ हम चेक करेंगे। अब ये चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें बैंक डिटेल्स अलग है एंड अभी क्लाइंट ने जो दिए वो अलग है। तो हम एडिट करने का ट्राई कर रहे थे, बट उस दिन अगेन वेबसाइट की इशू थी, इसीलिए वो एडिट भी नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने क्या किया, बिकॉज बाकी सब डिटेल्स सेम थी, एडिट डिटेल्स हम कर रहे थे बट वो हो नहीं रहा था क्योंकि वेबसाइट का इशू था। वो अगेन मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन के पेज पे ही लेके जा रहा था एंड वो मैंने 3-4 बार ट्राई किया बट नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, प्रिंट सर्टिफिकेट करके क्लाइंट को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, नॉर्मल भी और विथ एनेक्स्चर भी। अब देखिए यहाँ से भी मैं अपडेट करने की कोशिश कर रही हूँ बट फिर से वो इसी पेज पे ला रहा है। एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो वो हो नहीं रहा था। सो ऑलमोस्ट मैंने 3 to 4 टाइम्स उसे ट्राई किया है बट अगेन वही चीज़ हो रही थी। फिर इसी पे आया तो फाइनली अब मैंने प्रिंट सर्टिफिकेट कर दिया एंड क्लाइंट को प्रोवाइड किया एंड पूछ लिया कि इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं क्या, बट क्लाइंट ने बोला कि नहीं हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए, ये भी हमारा काम चल जाएगा। सो इस तरह से हमने जो ऑलरेडी रिकॉर्ड था उसकी रिकवरी की। कई बार आपके पास भी ऐसे केसेस आ सकते हैं कि क्लाइंट को लग रहा है उनका उद्यम नहीं है बट उनका उद्यम होता है, तो आपको उद्योग आधार अगर आपके पास में है तो वहाँ से आप उद्यम के डिटेल्स निकाल सकते हो। अगर मान के चलिए आपके पास ना उद्योग आधार है ना उद्यम है, देन ऑल्सो नो वरीज, आपको जो हमने फॉरगॉट का ऑप्शन है वहाँ पे जाके कोई भी सिलेक्ट कीजिए रैंडमली, आपको कुछ ना कुछ तो डिटेल्स मिलेगी। बस आपके पास में क्लाइंट का मोबाइल या ईमेल, ये दोनों में से कुछ तो होना ज़रूरी है जिसका उन्होंने प्रीवियस रजिस्ट्रेशन में भी डिटेल्स डाला था। अगर वो आपके पास में राइट हो गए ना तो आपको OTP के थ्रू सारी डिटेल्स मिल सकती है। इसीलिए हमेशा क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए कि नंबर ऐसा दीजिए जो वो चेंज नहीं करने वाले हैं, जो आधार कार्ड से लिंक होगा, एंड मेल ID भी ऐसा दीजिए जो हमेशा उनके पास हो। बहुत बार क्लाइंट की आदत होती है कि वो नंबर बहुत रैंडमली चेंज करते हैं, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने क्लाइंट को ये भी एक एडवाइस देना स्टार्ट करना है कि नंबर कभी मत चेंज कीजिए, वरना बाकी सारे ये जो ऐसे कंप्लायंसेस एंड लीगल काम होते हैं उसमें बहुत दिक्कत होती है। सो आई होप कि आपको ये केस स्टडी भी समझ में आई होगी, जिसमें कि हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था बट यस अलग केस था, क्लाइंट को पता नहीं था बट हमने सारे डिटेल्स को ढूंढ के निकाला एंड क्लाइंट को प्रोवाइड किया। तो इस तरह से आपको थोड़ा कभी कभी स्मार्ट वर्क करना पड़ सकता है। बहुत सिंपल सी चीज़ें, बेसिक है, बट बहुत बार मैंने देखा है कि अकाउंटेंट ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बोलते ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझता अरे क्या करना है कैसे। थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, सोल्यूशन 100% मिल जाएगा। सो फिर मिलेंगे कोई एक नई केस स्टडी के साथ में, एंड जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं हम आपको उसके भी वीडियोस बना के इस कोर्स में ऐड ऑन कर देंगे एंड आपको इंटीमेट भी करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते रहिए। अगर आप अकाउंटेंट हो तो जहाँ भी आप जॉब करते हो अच्छा काम करते रहिए, 100% एक दिन आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। ये जो फील्ड है ना ये नेवर एंडिंग है। आज के डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा MSMEs आ रही है, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो आप ही सोचिए जितने स्टार्टअप्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। एंड डिमांड बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो आपको आपकी ग्रोथ तो पक्का है। बस हमेशा खुद को अपडेट रखिए, स्मार्ट रखिए, थोड़ा सा बोलते हैं ना एक लेवल अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहिए, लर्निंग करते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में।